हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ डेली में आप सबका इस्तकबाल है। 20 तारीख के दिन MBT का जलसा जो होने वाला था, पुलिस परमिशन ना मिलने की वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है जिसमें उन्होंने मजलिस के मुखालिफिन से सवाल किया और बताया कि मजलिस की जानिब से जो खिदमत अंजाम दी जा रही है और चंदे के नाम पर जो पैसे लिए जा रहे हैं उस पर उन्होंने कहा। साथ ही ख्वाजा बिलाल अहमद ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने मजलिस के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगाए। आइए सुनाते हैं आपको असदुद्दीन ओवैसी और ख्वाजा बिलाल अहमद ने क्या कहा। मुखालिफिन मजलिस के पास कुछ भी नहीं है, उनको ना स्कूल मालूम, ना स्कूल की ईंट मालूम, ना स्कूल का ब्लैक बोर्ड मालूम, उनको एक ही मालूम, बस मजलिस के खिलाफ बोलते रहो, गाली दो मजलिस को। अरे तालीम के मैदान में जो मजलिस ने काम किया, ये तालीम इदारे किसके हैं? मेरे हैं। मेरे मरने के बाद मतरूके के तौर पर मेरी औलाद में नहीं, आपका है, आप इसके मालिक हैं। ये कौम और मिल्लत की अमानत है। मजलिस से मुखालिफत और हसद क्यों? क्योंकि मजलिस तालीम के मैदान में काम कर रही है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ चंदा ले सकते। दे चंदा बाबा, इनके नाम पे दे दे, उनके नाम पे दे दे। एक जलसा था, उस जलसे को रोकना ये एक असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोची समझी पॉलिसी है, सोची समझी साजिश है उनकी। मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं ये बात, अगर मैं ये बात कह दूं कि कौन सा ऑफिसर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर को जाके कितने बजे मिला, वो यकीनन हम रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर को बताएंगे, बराबर बोलेंगे। वो ऑफिसर का नाम भी बोलेंगे, वो ऑफिसर का मोबाइल नंबर भी बोलेंगे और बोलेंगे उनको कि ये ऑफिसर का आप उस दिन का, उस तारीख का, उस टाइम का लोकेशन चेक करिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे मिलता। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, समझ जाइए ये बात। वो ऑफिसर को पर्सनली घर पे बुला के बड़े बाजार का जलसा रोकने की बात करना, ये बातें समझ में आती। देखिए मैं मजबूर हूं, हाल ही में रेवंत रेड्डी साहब ने हैदराबाद के तमाम वर्कर्स की एक मीटिंग कॉल की थी। सोशल मीडिया पे बहुत कम चली वो तस्वीर वगैरह बहुत कम चलाए लोग। उन्होंने बुला के और खुद पर्सनली हम लोगों में ने उसको बहुत कम चलाया। उन लोगों ने उन्होंने सबको बुला के जो है वाज़ेह तौर पे कहा कि बताइए आपके पुराने शहर के क्या क्या तकलीफें हैं। हमने बताया कि साहब पुलिस के जरिए इस तरीके से हमको सताया जाता, GHMC के जरिए हमको इस तरीके से सताया जाता, बल्कि हमने तमाम लोगों ने इस बात को रखा। रखते ही रेवंत रेड्डी साहब बोले अभी मैं लंदन जा रहा हूं, मैं लंदन से वापस आने के बाद आप लोगों एक लिस्ट बना के लाके दियो कि कौन से ऑफिसर्स हैं जो आप लोगों को इनके दबाव में आके हम आप लोगों को सताते, वो एक ऑफिसर्स के नाम बताइए। ये पूरी लिस्ट, ये एक अच्छा काम करे। MBT का जलसा कैंसिल हुआ तो उसमें और 4 नामा इजाफा होते, वो लेके जाके रेवंत रेड्डी साहब को देते। और रेवंत रेड्डी साहब हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो कैसा है वो तो पूरी दुनिया जानती है, बराबर उसके ऊपर एक्शन है। मैं पुलिस वालों से भी एक अदबन गुजारिश करता हूं, ये BRS की हुकूमत नहीं है मेरे भाई। और ओवैसी साहब हो या MIM हो, ये लोग काम लेके कैसा छोड़ देना, इनसे सीखना। बहुत से ऑफिसर जिनकी तारीफ में हमेशा रहे, लेकिन वो हुकूमत बदलते इन्हें जैसा दामन झटकते ना, वैसा झटक के बाजू से निकल जाते हैं। इससे पहले भी बहुत ऑफिसर्स उनका साथ दिए, आज वो ऑफिसर्स का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है वो ऑफिसर्स का। मैं आप लोगों से भी अदबन गुजारिश करता हूं, इनके दबाव में आके नहीं। देखिए क्या फंडामेंटल राइट नहीं है अमजदुल्ला खान को? असदुद्दीन ओवैसी साहब को फंडामेंटल राइट है? आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर के पूछते मेरा संविधान मुझे हक देता है, क्यों मैं इस बात पे बात ना बोलूं? मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर बार हर जलसे में ठहर के असदुद्दीन ओवैसी साहब जमहूरियत की, फंडामेंटल राइट की, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते। क्या याखुत्रे के 45,000 वोटरों के नुमाइंदे को फंडामेंटल उसको राइट, उसका हक हासिल नहीं है? क्यों? क्या फंडामेंटल राइट अमजदुल्ला खान का नहीं है? 45,000 लोगों ने अमजदुल्ला खान को वोट देके अमजदुल्ला खान को अपना एक नुमाइंदा मुंतखब किया। हाँ, वो अलग बात है कि 808 वोटों से हारा, वो कैसे हारा, कैसा हारा है, वो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन 45,000 लोगों ने याखुत्रे के अंदर अमजदुल्ला खान को वोट दिया। इस बात को कबूल करिए आप। अगर अमजदुल्ला खान उन 45,000 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता है, अगर वो लोग MBT के लोग जो काम किए उनका शुक्रिया अदा अगर अमजदुल्ला खान करना चाहता है, तो क्या ये बात गलत है? पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को इस्तेमाल कर MIM एक क्या ट्रैफिक जाम का बहाना लगाए बड़े बाजार पे। अरे मैं पैदा हो गया, आज मेरी ये उम्र हो गई, मैं बड़ा बाजार पे
1000 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स देखा वहां पर, सियासी पॉलिटिकल पब्लिक मीटिंग्स याकूतपुरा बड़े बाजार पे मैं देखा, और मेरे कई लोग हैं इसके अंदर याकूतपुरे के, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग मेरी बात की गवाही देंगे। हर मरकजी जलसा याकूतपुरा बड़ा बाजार पे होता है। मैं आज इतनी उम्र गुजरी, मैं कॉर्पोरेटर रहा, मैं कई बार इलेक्शन का जो है इंचार्ज, मैं कई पॉलिटिकल परमिशन वहां पर निकाल के दिया, कई बार मैं खुद MIM के जलसों का परमिशन लाया, मेरे खुद के नाम पे लाया, कई पब्लिक मीटिंग्स मैं बड़े बाजार पे करवाया। क्या फंडामेंटल राइट यहां पर बात नहीं होती? क्या कोई अगर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ अगर बोलना चाहता है तो क्या उसको हक हासिल नहीं है बोलने का? क्यों ना भाई, अरे यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही आज जमहूरियत का खतल है, यही है असल बात, यही है। अब क्या चाहते क्या है ये लोग? अमजदुल्ला खान का परमिशन कैंसिल हो जाए ताकि ये एक मुस्लिम जो तबका हमारा है वो भी ये समझे कि नहीं भाई ये लोग MIM के प्रेशर में जो है MBD का जलसा कैंसिल हुआ, लिहाजा MBT वाले कांग्रेस को गाली दे। ये एक प्लानिंग थी इनकी, सोची समझी, लेकिन वो नहीं कामयाब हुई क्योंकि अमजदुल्ला खान समझदार आदमी है, बात को समझता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए जमहूरियत में सबको हक हासिल है। अगर मैं वीडियो बना के किसी के खिलाफ बोल रहा हूं, अगर कुछ अनपार्लियामेंट्री बोल रहा हूं तो मेरे नाम पे FIR होना चाहिए, मेरे नाम पर केस बुक होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई ये रोक नहीं सकता कि वीडियो बनाने से रोको, आप नहीं बोल सकता मुझे कोई भी। वैसे ही अमजदुल्ला खान को जलसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बड़ा बड़ा ट्रैफिक जाम का बहाना लगाते, क्या पहली बार जलसा हो रहा था? यही तो मैं कहना चाहता हूं। जालिम और जालिम तब कहलाता है जब वो जुल्म को अपना हक समझता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप जुल्म को अपना हक समझ के रोक रहे हैं, मुखालिफत को रोकने के लिए काम की जा रही है। ये आपका वो दौर चले गया। आप याद रख लीजिए, BRS चले गई, आपके मामू की कमर की हड्डी टूट गई, चले गए, बात खत्म। अब कांग्रेस की पार्टी, अरे कांग्रेस है, यहां पर हमको अपनी पार्टी में अपनी बात मनवाने का पूरा हक है। ये बात याद रखिए, हम जाके रेवंत रेड्डी को बोल सकते कि ये काम करो, अगर रेवंत रेड्डी ये काम नहीं करे तो हम जाके हमारे हाईकमांड को भी कंप्लेन कर सकते। ये कांग्रेस पार्टी है, यहां ऐसा नहीं है। असद साहब को बोल दिया, उसके बाद सिर्फ अल्लाह से दुआ कर लेते बैठे, यहां पे वैसा नहीं है। यहां पर 1 by 1 पूरा ऊपर तक है। यहां पे यहां 1 से लेकर 10 तक गिनते हैं यहां पे बैठ के। यहां पर ओनली वन का हिस्सा नहीं है। बहरहाल आप लोगों को समझने की जरूरत है। और अमजदुल्ला खान यकीनन वो इलेक्शन हारने के बाद नेहरू का जलसे का परमिशन से रुकता, ऐसे 10 जब परमिशन डालता बंदा, हो 10 परमिशन डाल के 10 बार जलसा करता। आप करिए, मैं ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि आपका जुल्म जाहिर हो आवाम के सामने। अरे हारने के बाद बाल बच गए, 808 वोटों से जीते याकूतपुरा, बाल बच गए, यहां तक पानी आ गया था, जर्रे में डूब गए थे। अरे आवाम नाराज थी आपसे याकूतपुरे की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।